दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज एक बार पुनः दोस्तों हम मिले हैं, हमारे पास आए हुए हैं अभय भाई। और अभय भाई का मैटर तो शायद आप लोग जानते ही हैं। और अब इनकी जो समस्याएं हैं दोस्तों, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है इनके साथ में, कैसे इनके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं। और इनके पास लोग वहाँ कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि आपके पास बच्चा कम पड़ा है, ये है वो है, तो उसके ऊपर सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अबे भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आप जो समस्या है वो क्या है एक्चुअल में। समस्या देखिए भैया, मेरी लिफ्टिंग हो गई थी जी। मेरी लिफ्टिंग हुई 43 दिन पे। जी। लिफ्टिंग मेरी हो गई जी। तो मैंने पोल्ट्री किसान चैनल पे अपना एक वीडियो बनवाया था। जी जी। ठीक, तो सारा मैटर जो है सब कुछ सॉल्व था। जी। 15 दिन के बाद में जब ये सारा चीज लिफ्टिंग हो गई, 15 दिन के बाद में मुझसे पर्सनल रिवेंज लेने के लिए, अच्छा, जो हमारे यहाँ के जो है, हमारे यहाँ के नहीं, अब ये आईबी कंपनी की, क्योंकि अच्छा, मैं फार्मर, आईबी, बिल्कुल बिल्कुल आईबी आप कह सकते हैं, टोटली आईबी कंपनी आईबी ग्रुप के जो है बलरामपुर यूपी 1 जो है जोन है, बलरामपुर ब्रांच है, इसका ब्रांच कोड है 390 जी। उसके प्रेजेंट टाइम के जो मैनेजर हैं कौशल सिंह जी, उन्होंने मुझसे पर्सनल रिवेंज लेने के लिए मुझे एक फर्जी नोटिस भेजा। फर्जी नोटिस को देखना चाहेंगे, ये देखिए, ये हमारे उसमें लिखा हुआ दर्शकों है। को दिखाइए। तो दोस्तों ये है जो कंपनी के द्वारा इनको नोटिस भेजा गया है। मैं इसको आप लोगों को अभी कैमरे पे दिखाऊंगा। ये नोटिस, इसमें एड्रेस जो पड़ा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर कौशल सिंह, और ये बलरामपुर का ही है दोस्तों। काशीराम आवास, जहाँ काशीराम आवास जो जहां पे ऑफिस है दोस्तों, इनका ब्रांच जो है उसका है ये। ठीक है, हाँ जी। आगे इसके बाद इसमें ये जो नोटिस भेजा गया है, इसमें क्या चीजें आपसे बात की गई हैं? इसमें मैटर ये है, हाँ मैटर बताएं। ये देखिए, ये नोटिस है जी। इसमें जो है दिखाया गया है जी कि जो है मेरा 1336 वर्ड, नहीं तो इसमें ये क्यों खाली क्यों है? नहीं, यहाँ पे 1336 वर्ड जो है मेरा शॉर्टेज है। जी जी जी। अब ये लास्ट लिफ्टिंग रेट जो था वो इन्होंने मेंशन नहीं किया जी, क्योंकि जो है मेंशन करते तो हमें एग्जैक्टली पता होता, ये उनकी फर्जी है इसलिए मेंशन नहीं है। अच्छा, इसमें कोई भी कागज या कोई भी दस्तावेज अगर बनता है, वो चाहे कोई कंपनी हो या कोई अपना निजी हो, तो उसमें सारे डाटा को इंक्लूड किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यहां पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये ऑप्शन खाली है। और ये ऑप्शन खाली होने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ये जो इसमें है जो है एट द लास्ट लिफ्टिंग रेट ऑफ रुपए इतना, मतलब ये चीज खाली छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया है, बिल्कुल। अब मुझ पे रिकवरी जो है बिठाई गई है जी 4,63,115 रुपए जी। वो कितने बच्चों के लिए? 1336 वर्ड के लिए। 1336 वर्ड अगर होते हैं दोस्तों, जरा आप लोग अगर फार्मर हैं तो आप लोग सोचिए कि कोई मुर्गा अगर 1336 सिर्फ मुर्गा है तो वो आपका मुर्गा कितने रुपए में बिक जाएगा, जरा सोचिए। और यहां पे इनके पास जो रिकवरी का पेपर आया है, उसमें मैं देख पा रहा हूं साफ साफ लिखा हुआ है 4,63,115 रुपए। क्या कितना सही है कितना गलत है, आप लोग खुद सोचिए। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ नंबर में जी। अब उन्होंने उसको लिखा है शब्द में लिखा है, बिल्कुल। हाँ, अब शब्द में देखिए आप, लाख की स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। 60 की स्पेलिंग गलत है। अरे वाह, LACKH, हाँ, नहीं ये तो नहीं होता है फिलहाल लाख में। ठीक, 60 हाँ 60 की स्पेलिंग भी गलत है, नहीं गलत है ये। 1000 की भी स्पेलिंग गलत है जी। ये रुपीस की भी स्पेलिंग गलत है। जी 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 जी। ठीक, हाँ, रुपीज में ऐसा नहीं होता, PE होता है इसमें। हाँ, हाँ RUPEES। ठीक, हाँ हाँ हाँ। ये भी गलत लिखा है। अब इसको छोड़िए, चलिए गलती होती है कंपनी हाँ, के वो तो भाई टाइपिंग में हो सकता है। चलिए कंपनी के जो भी थे, जो हाँ। राइटर थे जिन्होंने ये टाइप किया, वैसे इन्होंने कंपनी के नहीं किया, कंपनी के राइटर ने ये टाइप नहीं किया, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी इतने बेवकूफ राइटर को नहीं रखेगी। नहीं ये भी सही है। ठीक, कि जिस कंपनी का जो है सालों का टर्नओवर जो है कई हजारों करोड़ों में, लाखों करोड़ों में हाँ, जाता हो, उसका जो है इतना बेवकूफ राइटर नहीं हो सकता, अनपढ़ कह सकते हैं आप। हाँ हाँ हाँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ये देखिए गलती हुई है, फिर वही शब्द दोबारा भी गलती हुई है, दोबारा भी दूसरी लाइन में सेम हाँ, शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हाँ। और यहाँ पे जो है इसमें लिखा हुआ विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, यहाँ फाइलिंग होना चाहिए था, फाइलिंग होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे इन्होंने फेलिंग लिखा हुआ है। फीलिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है सही है।
अब आप बताइए जी। कि जो है फेलिंग लिखा हुआ है, अब क्या कंपनी के व्यक्ति को इतना नहीं पता होता कि फेलिंग का क्या अर्थ तो होता है, फाइलिंग का दोस्तों क्या इस होता है? चीज को मैं अंडरलाइन करके आप लोग को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप लोग खुद देखिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जी ठीक, अब ये चीजें हो गई। जी। चलिए ये मेरे पास आ गया। जी अब मैंने उनसे पूछा कि जी। मेरी दोस्त ये मतलब 4,63,000 रुपए मेरे कैसे बने। कैसे बने, हाँ ठीक। सही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के नहीं, आईबी के जो हैं, जी जी जी। जो एक ऑफिसर हैं संतोष सिंह नाम के, अच्छा, उन्होंने मुझे ये व्हाट्सएप मैनेजर है? नहीं, मैनेजर नहीं है, मैनेजर से नीचे पोस्ट पे काम करते हैं। जी जी जी। तो इन्होंने मुझे इसका जो है कॉस्ट शीट बना के भेजा। इसमें आप देख सकते हैं कि कॉस्ट, ये कॉस्ट शीट है दोस्तों। इसको मैं ना अभी आपको दिख नहीं होगा, लेकिन मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये इन्होंने भेजा है। ठीक ठीक है। उन्होंने भेजा 206 रुपए इसमें पर बर्ड केजी की मेरी वो आई है कॉस्टिंग, 206 रुपए पर केजी कॉस्टिंग आई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 206 रुपए कॉस्टिंग आई है। जी ठीक जी। अब मैंने उनसे पूछा कि मेरी 206 रुपए कॉस्टिंग कैसे आ गई। जी। अब उन्होंने उसको जो है डिफाइन करने के लिए कि मेरी 206 जो है वो कैसे आई हाँ कॉस्टिंग, हाँ। उन्होंने इतने बड़े पेज में फॉर्मूला लिख के दिया मुझे। जी जी। फॉर्मूले के साथ में मुझे लिख के दिया कि 206 रुपए कॉस्टिंग कैसे आई है, और जो कि गलत है। आप अभी आपके सामने जाएगा, आप खुद अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे या आप किसी भी कंपनी किसी भी अगर भारत में आप रहते हैं तो कॉस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, लेकिन उन्होंने उसमें गलती करी है, गलत तरीके से निकाला है। जी जी जी। ये मुझे फिर उन्होंने भेजा। मैंने फिर उनसे पूछा कि 206 रुपए कॉस्टिंग किस तरह से आई, तो उन्होंने ये हमको दे दिया। उसके बाद से फिर मैंने कहा कि सर जी 206 रुपए आ ही नहीं सकती किसी कीमत पे। बिल्कुल। ठीक, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जी। चलिए ये सारी चीजें हो गई। जी। कल की डेट में कल तारीख था जो है 21 फरवरी। जी। 21 फरवरी को जो है हमारे यहाँ थाने में जो महाराजगंज तराई थाना है हमारे यहाँ का। जी। आपका थाना जो लगता है वो महाराजगंज तराई क्षेत्र। तो यहाँ पे आए हुए थे जो है कंपनी के जीएम डॉक्टर पुष्पराज सिंह जी, और मैनेजर साहब थे, सुपरवाइजर साहब थे, और उसके बाद में शायद आरओ थे। आई थिंक मैं इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, इमरान नाम था जी। तो अच्छा, वो जो आए थे उनका इमरान नाम। हाँ, तो अब वो आरओ थे या जो भी थे, एक व्यक्ति कोई और था। बिल्कुल। थाने में मुझको बुलाया गया। अच्छा, ठीक है। मुझे मानसिक तरीके से जी, आर्थिक तरीके से जी, इतना इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेचारे मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मुझे अभी जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने जब मुझसे कहा इन सारी चीजों के बारे में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ऐसा तो कोई कंपनी करती नहीं है। सुगना इतने दिन से काम कर रही है लेकिन कभी उसमें ऐसा गलती नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनियां हैं। ये हो सकता है कि कोई निजी आदमी आपसे तो नहीं दुश्मनी निकाल रहा है। ये मैनेजर साहब मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये मैनेजर साहब की ये जो है करतूत है, ये उनके ऑफिस के जो स्टाफ है, ये हो सकता है भाई। ये जो उनके ऑफिस के स्टाफ है जी, उन्होंने ये चीज हमको भेजा। जी जी जी। अब इनकी इस गलती को, जो इन्होंने गलती करी जी, मैंने इसकी वीडियो बनवा दी यूट्यूब पे, पोल्ट्री किसान चैनल पे जी। बिल्कुल, इससे पहले आपने वीडियो बनाया है इस नोटिस के लिए जी। अब इस गलती को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब सही ठहराने के लिए, बिल्कुल जीएम साहब जी आए हुए थे आपके यहाँ, आए थाने पे। हाँ भाई, देखिए प्रशासन एक ऐसी चीज है जहां पर प्रशासन के पास जाने पे प्रशासन दोनों पक्षों की बात रखती है, सुनती है, समझती है, इसके बाद किसी के खिलाफ में बात करती है। तो वहां पे बुलाना कोई गलत बात नहीं है। प्रशासन के पास जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके साथ वो कुछ जास्ती कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सत्यता के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि आप प्रशासन के पास जाएंगे तो अपनी सच्चाई रखेंगे, कंपनी अपनी सच्चाई रखेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पे क्या हुआ वो बताएं। ठीक, अब जीएम साहब जो है हमसे क्लियरली, जब मैं थाने में पहुंचा तो जीएम साहब जो है हमसे बोले कि 1336 बर्ड आपने चुराए हैं जी, आपने बेचे हैं। अच्छा। मेरा दाना आपने बेचा है, इसका रिकवरी अमाउंट 4,63,000 रुपया 115 रुपया बना है, इसको आप भर दीजिए, हम लोग चले जाएं। हमने कहा सर पहली बात तो जो है मैंने चोरी नहीं करी, और दूसरी बात ये कि जो आपने ये रिकवरी अमाउंट लिखा ये गलत है। ठीक, ये रिकवरी अमाउंट आपका 206 रुपए जो आप पर केजी बर्ड का जो प्रोडक्शन कॉस्ट लेकर आए ये गलत है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, और मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक, लेकिन उन्होंने मेरी बात कुछ भी मेरी बात नहीं सुनी।
अच्छा। मैनेजर साहब है, सुपरवाइजर साहब हैं और जीएम साहब हैं। ये तीनों लोग लगातार एक करके जो है बोल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। और दो व्यक्ति और थे जिन्होंने अपना नाम इमरान बताया था, एक व्यक्ति और थे जिनका मुझे नाम नहीं पता। अच्छा। ना ही वो बीच में कुछ बोले थे, वो सिर्फ सुन रहे थे। बिल्कुल ठीक। अब जो है मुझ पे मतलब वो बार बार मुझ पे ये थोप रहे थे कि आपने चोरी करी है, आप एक्सेप्ट करो और ये पैसा भरो कंपनी को। मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा इस कॉस्टिंग में मैं पैसा कभी नहीं भरूंगा, क्योंकि जो चीज गलत है आपने पर्सनल रिवेंज के लिए मुझे भेजा मैनेजर साहब ने, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप आए हुए हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं कि फार्मर के साथ में मैनेजर ने गलत किया है तो उसको जो है उससे बातचीत करी जाए, वो जो उनसे फर्जीवाड़ा किया उसके लिए उनको सजा मिले। आप फार्मर को उसके लिए थोप रहे हैं। ठीक। आप सब मेरे ऊपर जो है थोपने की कोशिश कर रहे थे। मैंने साफ साफ मना कर दिया। हमने कहा आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। आपको अगर केस फाइल करना है आपका अधिकार है, आप करिए, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास सबूत है, मैं कोर्ट को जब सबूत दिखाऊंगा तो वो केस निरस्त ही होना है, क्योंकि आप लोग इसमें गलत कर रहे हैं। वो तो कोर्ट के ऊपर है भाई, जज के ऊपर है, सर क्या चाह रहे हैं बिल्कुल वो करेंगे, लेकिन जो सच्चाई होगी वही तो किया जाएगा। बिल्कुल। अब वो लोग मुझसे क्लियरली जीएम साहब ये कह रहे थे, बीच थाने में जो है सब बैठे हुए थे, मुझसे ये बोल रहे थे कि आपने 1336 बर्ड बेचे, मेरा दाना बेचा, आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने बेचा है? जब मेरी मॉर्टेलिटी हुई मैंने वीडियो भेजा, सारी चीजें करी, आपके मैनेजर सुपरवाइजर ने नहीं चाहा। ये जो 23 की गाइडलाइन उस पर हमने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी किसान को ये कान नहीं भनक लगा। वीडियो भी देखे, सब कुछ किए, लेकिन उस पर कोई किसान ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो। आज देखिए ये आपके सामने जीते जागते सबूत है कि आज ये फंसे देते हो, तो इतना सब कुछ देने के बाद में कम से कम ये भी सोच लिया करो कि आपके ऊपर क्या लग सकता है। यहाँ पे तो आपका घर भी बेचवाने के चक्कर में है ये लोग भाई। इसमें 4 लाख रुपए, 4,61,000 रुपए क्या, 63,000 रुपए क्या रखे हुए हैं, जबकि मैंने कंपनी से कमाया अभी तक है जो लॉट चला है 2,52,000 रुपया। बताइए, इन्होंने 1 साल मेहनत करने के बाद में 2,52,000 कमाया, उसमें इनका क्या गया होगा? लेबर चार्ज गया होगा, भूसी गया होगा, दवाएं गई होंगी, इलेक्ट्रिसिटी गई होगी, वो सब कुछ निकाला जाए तो इनके पास बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। फार्म बनाया इन्होंने और आज तो फिर ये जो है ये सारी बातें हुई के बाद मैंने क्लियरली जमा करने से मना कर दिया। थाने में? हाँ, थाने में ही मना कर दिया हमने, बिल्कुल कि मैं नहीं करूंगा। फिर जो इमरान साहब थे उन्होंने मुझे किनारे बुलाया। अच्छा। और मुझसे कहा कि जो हुआ वो हुआ, मुझे उसका नहीं पता है, उसका छोड़िए, अब बताइए सेटलमेंट कैसे करना है। अच्छा, उन्होंने मांडोली की बात किया, उन्होंने सेटलमेंट की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे किनारे लेके गए, उन्होंने कहा सेटलमेंट बताइए कैसे किया जाए। हमने कहा सर जी देखिए, जो कॉस्टिंग मेरी आती है एग्जैक्ट वो तो पहले आप लिखिए, वो कॉस्टिंग निकालिए, उसके हिसाब से जो मेरा माल लिफ्टिंग हुआ है उसका कितना पैसा बना है उसको भी आप लिखिए, और फिर जब मेरा रिकवरी अमाउंट कितना बन रहा है आप ये कॉस्ट शीट में लिखिए और मुझे दीजिए। उसके बाद मैं यही थाने में खड़ा होकर तुरंत आपका पेमेंट कर दूंगा, आप लोग फिर जा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं कॉस्ट शीट पे लिख के नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये मना, भाई मांडोली करने गए। हाँ। लेकिन जब वो उनको लगा कि ये वाकई में गलत है, हाँ। ये जो पत्र इन्होंने भेजा है दोस्तों, ये पत्र जब ऊपर के अधिकारियों को सच में पता लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत है, तब उन्होंने इसको पुनः लिखने पे मना कर दिया। बिल्कुल। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में भाई, ये कहीं ना कहीं गलत है या नहीं गलत है? उन्होंने इससे मना कर दिया और वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप ऐसे मुंह जबानी, हाँ, सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए और हम चले जाए। अब देखिए मैंने सेटलमेंट क्यों नहीं किया जी, क्योंकि जब मेरी मॉर्टेलिटी हुई मैंने मैनेजर साहब को कहा, सुपरवाइजर साहब को कहा मेरी मॉर्टेलिटी चढ़ा दी। बिल्कुल। उन्होंने मुझे मौखिक रूप से कहा कि जो है आप एंट्री मत चढ़ाइए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसका मेरे पास प्रूफ नहीं था। अब आप ये सवाल, कल ये सवाल मुझसे हुआ कि मैनेजर साहब ने आपसे कहा और आप मान भी गए, ठीक, इसलिए मैंने सेटलमेंट नहीं किया मौखिक रूप से कि जब मॉर्टेलिटी हुई थी मैंने उनकी बात मान ली। आज आप लोग मना कर रहे हैं, आज मेरा उस बात से मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक। और अब मैं सेटलमेंट कर लूं यहाँ पे, कल को आपका ट्रांसफर हो जाए, कंपनी छोड़ के चले जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आए फिर से वो मेरे ऊपर केस करे, तो फिर जब उनसे ये बात मैं बोलूंगा कि मैं पेमेंट कर चुका हूँ, फिर वो बोलेंगे कि आपने कहा मौखिक रूप से आपने पेमेंट आपने मान भी लिया, कैसे? सही।
भाई मैं मौखिक रूप में मैंने एक बार जो है डील किया, उसमें मैं गलत साबित हुआ क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था, तो मैं दूसरी बार मैं क्यों करूंगा, कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा कि जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है रिकवरी की, आप उसको लिखिए, मैं यही तुरंत पेमेंट कर देता हूँ। हाँ। उन्होंने लिखने से मना कर दिया, तो मैंने जो उन्होंने 4,63,115 रुपए लिखे हैं, इसका पेमेंट करने से मैंने भी मना कर दिया। अच्छा, क्योंकि जो वो एक्चुअल लिखेंगे नहीं तो मैं पेमेंट करूंगा नहीं, और ये फर्जी है मैं साबित कर दूंगा। हाँ ठीक, आप भी जानते हैं, कंपनी के लोग भी जान रहे हैं, सब लोग भी जान रहे हैं ये फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मना कर दिया। हाँ। उन्होंने उसके बाद फिर कहा कि ठीक है आप मत कीजिए, जो है हम आपके ऊपर केस दर्ज कर देंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है सर, आपका ये वैधानिक अधिकार है, आप करिए जो है। बिल्कुल, आप जो करना चाह रहे हैं आप करिए, जो है हम इसके लिए आपको मना नहीं कर सकते हैं। और लेकिन मैं इस चीज पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना ही मैं सेटलमेंट करूंगा। और रही बात, देखिए एक चीज ये होती है ना कि आज तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं कंपनी वालों का बहलाने का तरीका बताता हूँ आपको। जब कुछ ऐसा होता है कंपनी वालों के साथ में, तो आपको इतना बहला कर बात करेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सही। इतना प्यार से बात करेंगे कि उन्हें मतलब आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि हम बैठे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, सही कह रहे हैं। ठीक, मॉर्टेलिटी हुई, आप वीडियो नहीं बना पाएंगे, आप उसका फोटो नहीं ले पाएंगे, बुक में भी नहीं चढ़ाएंगे, तो पैसा भरना पड़ेगा। सही बात, ये बात सुपरवाइजर मैनेजर को पता होती है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए बातों में इतना भरोसा दिला देते हैं फार्मर को। फार्मर बेचारा जो है उनकी बातों में आ जाता है। ठीक, उसके बाद में लास्ट में जब ये लिफ्टिंग के टाइप पे आते हैं, तब ये फार्मर पर प्रेशर बनाते हैं। वही लोग जो उनको भरोसा देके गए थे कि मैं हूं तो क्या दिक्कत है, वही लोग उनके ऊपर प्रेशर करते हैं कि पूरी लिफ्टिंग कराइए। बिल्कुल, पूरी लिफ्टिंग कराइए, अगर कम पड़ता है तो उसका पैसा भरिए, उसके जिम्मेदार आप हैं, पैसा आप भरिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसलिए और मेरे साथ भी यही होता, बिल्कुल होता कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता। आज मैं चोर बना बैठा होता हूँ, 4,63,000 रुपए मुझे भरने पड़ते। ये मेरे पास सबूत हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अब ये चीजें हो गई। ये रहा कि कंपनी कैसे फार्मर्स को फुसलाती है, बहलाती है, फुसलाती है कि कैसे उनके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा ना हो। लेकिन मैंने किए। बिल्कुल, और ये मान के चलिए कि हर साल पूरे 1 साल का साइकिल जो है, या हर 35 दिन का साइकिल, महीने वाइज दिन, या हर 35 दिन का साइकिल जो होता है, किसी न किसी फार्मर के साथ में गलत होता है। 100% पूरे भारत में सारे किसानों के पास जो है सबसे गलत होता है। इसलिए वो कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। सबसे पहली बात तो उनके पास सबूत नहीं होता। बिल्कुल, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात सही है। और दूसरी बात कि वो डरते हैं कि जो है कंपनी उनके ऊपर मुकदमा कर देगी और जो है ये करेगी वो करेगी। भाई मेरे ऊपर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है, मैंने जो है सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं डर नहीं, मेरे पास प्रूफ है। बिल्कुल, आप केस करिए। इस तरह से अगर कोई भी फार्मर अपने साथ रखता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गलत दबाव डाला जा रहा है, अगर आप खुद गलत करते हो तब तो आपके साथ कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं किसी भी गलत इंसान के साथ। क्योंकि मेरे चैनल का एक दावा है दोस्तों, आज तक ना तो मैंने कभी झूठ बोला है, जो सच हो रहा है उसको दिखाता हूं। इनके साथ भी सच है, इनका सारा जो सबूत लेके आए वो मुझे सच लगा, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाया है। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि हर एक फार्मर के पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।